हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्लास 12th इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज। तो देखो भी, जैसा कि हम लोगों ने अपने अब तक की प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने नेशनल इनकम का जब रिवीजन स्टार्ट किया था तो हमने अपना क्या क्या खत्म किया। हमने इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया। थ्योरी पोर्शन में जैसे नेशनल इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, फोर सेक्टर्स में से कौन से सेक्टर्स को हमें कंसीडर करके चलना है, उनके बीच का सर्कुलर फ्लो, लीकेज, इंजेक्शन, स्टॉक फ्लो, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, रेजिडेंशियल शिप, सिटीजनशिप, नॉर्मल रेसिडेंट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, टाइप ऑफ गुड्स, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस। और इसके बाद फिर हम लोगों ने अपना रूल ऑफ कन्वर्जन के तीनों रूल्स पढ़े थे, उनके रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में होने वाला है वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट जो हमें करने के लिए क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। इसके 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर। पहले हम जानेंगे कि 3 एक्टिविटी, ये 3 मेथड ही क्यों है, और उसके बाद हम करेंगे इनको कंटिन्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखो, सबसे पहले कि हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि नेशनल इनकम जो है ये क्या है, तो इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री इन आवर इकोनॉमी। तो नेशनल इनकम किस चीज से रिलेटेड है, तो इसको इकोनॉमी से रिलेट किया गया। और इकोनॉमी से रिलेटेड अब बात क्या आती है, हमने आपको बताया था कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी मतलब एक एनवायरनमेंट, एक सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर हम जाते हैं, पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं। तो उसके हमने 4 सेक्टर्स तो पढ़े थे, लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो है एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या क्या, अब जैसे देखो, मैं इस एनवायरनमेंट में रहता हूं, तो मुझे अगर इस एनवायरनमेंट में रहना है, कमाना है, खाना है, तो मुझे कुछ 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या, कि मैं सबसे पहले तो इस एनवायरनमेंट के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई सामान प्रोवाइड कराऊंगा या किसी न किसी प्रकार की कोई सर्विस दूंगा। अब सर्विस देने के लिए, ये सामान प्रोवाइड कराने के लिए उनको बनाना पड़ता है ना। तो एक्टिविटी में सबसे पहले एक्टिविटी क्या आती है, तो सर पहली एक्टिविटी है प्रोडक्शन की। आई हैव टू प्रोड्यूस समथिंग। और जैसे मैंने उस चीज को प्रोड्यूस कर लिया, अब मेरा दूसरा काम क्या है, उस प्रोड्यूस्ड करी हुई चीज को क्या करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैंने जो भी सामान बनाया, अब उसको मैं मार्केट में क्या करूंगा, सेल करूंगा। या अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त करने के लिए, मतलब जरूरी नहीं है ना कि पैसों में ही चीजें एक्सचेंज की जाए, सामान के बदले में भी होता है कि मेरे को किसी की कोई सर्विस चाहिए, उसको मैंने उस रिलेटेबल सर्विस को प्रोवाइड किया, तो सर्विस टू सर्विस चीजें एक्सचेंज हो गई। या मुझे कोई सामान चाहिए तो मैंने अपना सामान उसको देके उसका सामान ले लिया, है ना। तो क्या हो गया, पहला हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फिर जो भी प्रोड्यूस किया उसको सेल और एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर तीसरा काम क्या होता है कि जो कुछ भी मैंने वहां से जनरेट करा, अब मुझे क्या करना है, उसको इस्तेमाल। तो उसको हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन। क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन। तो ये 3 एक्टिविटी होती हैं जो हमें इस एनवायरनमेंट में करनी ही करनी होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीकंपोजिशन। अब जैसे मैंने प्रोड्यूस किया, सामान बांटा, तो इनकम आई, उस इनकम को मैंने खर्च कर दिया, फिर मैं आगे क्या करूंगा, वापस प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डीकंपोजिशन, फिर प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डीकंपोजिशन। तो 3 एक्टिविटी चलती रहती है। अब देखो, तीनों एक्टिविटी में क्या है, तो तीनों एक्टिविटी के अंदर ऐसा है कि मान लो प्रोडक्शन करते टाइम पे मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। कितने यूनिट प्रोड्यूस करी? 100 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करी। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 100 यूनिट्स का। पब्लिक जो कंपोज करेगी, कंज्यूम करेगी, वो भी कितना कंज्यूम करेगी, तो 100 यूनिट्स। तो तीनों ही में से किसी भी चीज को अगर हम पकड़ते हैं तो तीनों का फाइनलाइज्ड वैल्यू जो है वो क्या आता है, सेम। ठीक है। और इन्हीं तीनों चीजों से क्या बना दिए गए, फिर अलग अलग नेशनल इनकम को फाइंड करने के मेथड। जैसे प्रोडक्शन के ऊपर जो मेथड है, उस मेथड का नाम क्या दिया गया है, प्रोडक्ट मेथड। और इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो इसी मेथड को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अभी बताऊंगा मैं कि इसका ये नाम क्यों पड़ा। फिर दूसरा हमारा फेज क्या है, दूसरा हमारा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मैंने सामान दिया,
तो मुझे भी बदले में कुछ पैसा मिला, तो उसको हम इसलिए क्या कहते हैं, इनकम मेथड। कौन सा मेथड है, इनकम मेथड हो गया। और तीसरी चीज हमने क्या किया, डिकम्पोज। तो डिकम्पोज का मतलब क्या हो जाता है कि हमने जो भी चीज जनरेट करी, जैसे मैंने इनकम जनरेट करी, ये सामने वाली पार्टी ने गुड्स एंड सर्विस को अपने पास अवेल किया, है ना, तो वो क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए कंजम्पशन मतलब बोले तो खर्चा, और इस मेथड का नाम क्या रखा गया, एक्सपेंडिचर मेथड, जो यहाँ से हमारे को मिला। तो ये सबको क्लियर कि देखो इकोनॉमी के 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन के रिजल्ट सेम मिलेगा। मैं जितना प्रोड्यूस करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही होगा, कंजम्पशन भी इकोनॉमी के अंदर उतना ही होगा। ठीक, तो प्रोडक्शन के बेसिस पे जो मेथड है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड और इवैल्यूएटेड मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है इनकम मेथड, और डिकम्पोजिशन के ऊपर क्या है, बेस्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए जानते हैं तीनों मेथड्स के बारे में एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो हमारा है, इस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अलावा इसी मेथड का एक और नाम है वैल्यू एडेड मेथड। बात आती है कि सर इस नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया कि ये मेथड हमारा किस चीज के ऊपर बेस्ड है, प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। प्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, तो हमने एक मशीन ली और इस मशीन के अंदर हमने क्या करा, इधर से डाला इनपुट, और इस मशीन से हमें बाहर क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब जब ये प्रोडक्शन का काम चलता है तो होता क्या है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस मार्कर से समझाऊं, तो देखो ये जो मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए इनपुट लगा कितने रुपए का, 15 रुपए का। लेकिन जब ये मार्केट बन करके पूरा तैयार निकला इस मशीन के बाहर, तो इस मार्केट को मार्केट में कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 25 रुपए में इस मार्कर को बेचा जाता है। तो देखो इनपुट हमारा कितने रुपए का, 15 रुपए का। ठीक, और 15 रुपए के ही सामान को हमने किया कुछ नहीं है, हमने बस उसको असेंबल करा, जोड़ा और एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करा, और 15 रुपए की चीज हो गई कितने की, 25 रुपए की। तो यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। लेकिन प्रोडक्शन के अलावा देखो हमने क्या करा, 15 रुपए के सामान की ही हमने क्या किया, तो वैल्यू इंक्रीज, वैल्यू जो है बढ़ा दी। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये वैल्यू एडेड मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हमने वैल्यू इसकी इंक्रीज करी है, कितनी वैल्यू बढ़ गई, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई सर 10 रुपीज की वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई। अब वो 10 रुपीज की वैल्यू आई कहां से, तो सर जो भी हमने मार्केट में बेचा सेल्स, उसमें से हमने माइनस कर दिया उसके कॉस्ट को। तो इसी को अब अगर हम इसमें मेथड में पढ़ते हैं, तो देखो इस मेथड के अंदर वैल्यू एडेड मेथड नाम है, इसलिए इस मेथड के अंदर जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है दैट इज कॉल्ड GVAMP। क्या कहेंगे इसको, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट में जो हमने वैल्यू बढ़ाई वो हमारी कैसे निकली कि आउटपुट कितने का है माइनस इनपुट कितने का है, आ जाएगा अपना वैल्यू एडेड, है ना। अब देखो जीवीएमपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब आपने पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी वैल्यू इंक्रीज करी है, तो दैट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, पहले हमने क्या ले लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कितनी है माइनस उस आउटपुट को बनाने का खर्चा, बोले तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला जो है वो क्या है अपना, तो सर वो फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बात आती है क्या ये इतना ही आसान तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा, तो नहीं, जरूरी नहीं है। ये आपको हो सकता है ब्रेक करके दिया जाए। ब्रेक करके कैसे, तो इसी से दूसरा फॉर्मूला हम देखो डिराइव करेंगे कैसे, कि देखो सबसे पहले जो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, मतलब कि जो भी हमने आउटपुट मार्केट में बनाया, अब उस आउटपुट को हम क्या करते हैं, तो या तो सर वो मार्केट में सामान बिक जाएगा, या दुकान में, या फिर जो भी हमारा प्रोडक्शन हाउस है वहां पे वो बचा रहेगा। अगर सामान बिक गया तो दैट इज कॉल्ड सेल्स, ठीक। लेकिन अगर सामान बच गया तो उसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन स्टॉक। मतलब क्या कि जो बिक गया प्लस जो सामान बचा हुआ है दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल कितना था। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब बीच का खर्चा। बीच का खर्चा का मतलब क्या हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो देखो यहीं से जीवीएमपी का एक सेकेंडरी फॉर्मूला मिलता है हमें, क्या कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब इसमें भी जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है सेल्स और चेंज इन स्टॉक में डायरेक्टली नहीं दे रखा होता है। कैसे दे रखा होता है? तो देखो सेल्स हमें निकालना पड़ता है, किससे? प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो आ जाएगा अपना सेल्स, और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्या है? तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या करेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो अपना आ जाएगा चेंज इन स्टॉक, और परचेजेस हमें गिवन ही होता है तो इन तीनों को पुट करके क्या आ गया? GVAMP। अब जो GVAMP है ये क्या होता है? तो ये सेपरेटली निकाला जाता है। इसको हम कैसे निकालते हैं? सेपरेटली फॉर एवरी फर्म, कि हर एक फर्म के लिए अलग अलग सेपरेटली इसको निकाला जाता है। तो एक फर्म का निकलता है GVAMP, लेकिन हमें यहां पता लगाना है क्या? तो सर हमें यहां पे पता लगाना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एक नहीं, सबकी इनकम पता लगानी है। तो क्या करना है? कुछ नहीं, हर एक फर्म का GVAMP निकालेंगे और सबकी GVAMP को ऐड कर देंगे। ठीक, तो जब हमने सबकी GVAMP को ऐड किया, जब हमने GVAMP जो है हर एक फर्म का लेके A का, B का, C का, D का सबको ऐड किया, तो हमें मिल जाएगा टोटल कंट्री के अंदर कितनी वैल्यू हमने बढ़ा दी। कि सामान तो ऑलरेडी से हमारे पास था जो इनपुट था, अब हमने उसको कितना बढ़ा दिया, दैट विल बी कॉल्ड GDPMP। तो देखो यहाँ सिंपल हमें एक एग्रीगेट मिल गया प्रोडक्ट मेथड से, जिसका नाम क्या? GDPMP। अब नेशनल इनकम निकालना है, तो देखो आप जानते ही हो नेशनल इनकम मतलब होता है NNPFC, और हमें GDPMP दे रखा है। नाउ वी कैन इजीली कन्वर्ट इट। ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस NFIA, और MP से FC जाना है तो माइनस NIT। तो इसी के साथ अपना प्रोडक्ट मेथड का कैलकुलेशन रिलेटेड कंसेप्ट होता है क्लियर। हमने पढ़ा प्रोडक्ट मेथड का नाम वैल्यू एडेड क्यों पढ़ा? क्योंकि सर वैल्यू बढ़ जाती है। जो वैल्यू बढ़ती है वो कैसे निकलेगी? तो सामान की वैल्यू आउटपुट की, उसमें से खर्चा बीच का माइनस, आगे GVAMP। इसी को और एलैबोरेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो दूसरा फार्मूला बन गया क्या? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और GVAMP जब आ गया हमारे पास तो सबकी GVAMP को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? GDPMP। अब दूसरी बात ये आती है कि सर अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, साथ में सेल्स या चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो हम क्या करेंगे? तो हम खाली वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी वाला फॉर्मूला है, मेनली हमें इसको कंसीडर करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है तो नीचे की इन सभी इंफॉर्मेशन को करो इग्नोर, और नहीं दे रखा है तो नीचे से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ऐसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेज में भी है क्या? कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, इंटरमीडिएट परचेज दे रखा है, इंटरमीडिएट एक्सपेंस दे रखा है, तो उसको पहले कंसीडर करेंगे। अगर वो नहीं है तब हम परचेज को लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो है प्रोडक्ट मेथड होता है खत्म। अब इसका हम करेंगे एक से दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले मेथड की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, उतारना उतार लो। तो देखो अब हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखो कुछ क्वेश्चंस में पहले हम लेते हैं नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाता है कि हमें क्वेश्चन ने बोला कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ये दे रखा है 350 रुपीज का। इसके बाद हमसे बोला जा रहा है परचेजेस गिवन है कितने के? 200 के। और फिर कहा जा रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 150। इसके बाद कहा गया डेप्रिसिएशन दे रखा है 40 रुपीज, NIT दे रखा है हमारा 30 रुपीज, NFIA दे रखा है अपना माइनस का 35 रुपीज। ऐसे हमारे को क्वेश्चन आर बोला कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो। तो देखो सबसे पहला हमारा काम क्या है? GVAMP निकालना। तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे GVAMP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है? 350। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है? 150। तो इधर से क्या आ गया? GVAMP 200 आ गया। अब हमें क्या करना होता है? तो हमें GDP चाहिए, तो हमें सभी GVAMP को ऐड करना है। अब यहाँ तो एक ही फर्म दे रखी है तो यही क्या हो जाएगा? सबका ऐड। GDP कितना आ गया? 200। अब हमें निकालना है नेशनल इनकम, तो वी विल पुटिंग द फॉर्मूला NNPFC इधर साइड, GDPMP इधर साइड। फॉर्मूला खुद क्रिएट किया, कैसे? तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे। देखो GDP की वैल्यू 200, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 40 रुपीज, NFIA क्या है? माइनस, तो प्लस की जगह माइनस 35, माइनस NIT कितना है? 30।
तो यहाँ फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा सर 95 रुपीज। क्या आ जाएगा 95 रुपीज। तो 95 रुपीज क्या है हमारा, तो ये है हमारा नेशनल इनकम। किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट, सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन अपना आता है, ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ये तो था सिंपल सा। अब इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें हमें बोल दिया गया कि सेल्स दे रखा है कितना, सेल्स दे रखा है 3000 रुपए। उसके बाद कह रहा है स्टॉक दे रखा है कितना, तो स्टॉक दे रखा है 250। कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक। कौन सा, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कितना, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 700 रुपए। फिर इसके बाद बोलता है हमसे परचेज कितना दे रखा है, तो परचेज दे रखा है 2050। फिर हमसे बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन कितना है 175। उसके बाद सब्सिडी दे रखा है हमें, सब्सिडी कितना दे रखा है, तो सब्सिडी दे रखा है 50 रुपए। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 30 रुपीज। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन आया, बोला नेशनल इनकम निकालो। देखो इस वाले मेथड के अंदर आपको एक चीज क्लियर हुई होगी पहली, जो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें लेना है। तो यहाँ परचेज जो है वो क्यों है, कंफ्यूज करने के लिए, वी डोंट हैव टू कंसीडर इट। अगर कंसीडर किया तो आंसर हो जाएगा गलत। दूसरा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे नहीं रखा है, इंटरमीडिएट परचेज दे नहीं रखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका दूसरा फॉर्मूला क्या, तो GVAMP इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। तो अब देखो यहाँ पे सेल्स कितना है, तो सर सेल्स इज गिवन एज 3000 रुपीज। चेंज इन स्टॉक हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो 700 में से माइनस करेंगे 250 रुपए, और परचेज दे रखा है 2050 रुपए का। सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 450 माइनस 2050 रुपए, एंड द फाइनल आंसर विल बी 1400। कितना आ गया, 1400 रुपए। अब ध्यान रखना है तुम्हें किस बात का, कि जब भी तुम जिस भी चीज का फाइनल निकालोगे उसके आगे लगाओ रुपीस का साइन। और मान लो ये दे रखा है लाख में, तो यहाँ लिख दिया लाख। फिर इसके बाद हमें पता ही है कि सर जीडीपी जो है वो यही हो जाएगा, जीडीपी इज इक्वल्स टू 1400 लाख रुपीस। फिर इसके बाद हमने यहाँ निकालना है NNPFC विच इज इक्वल टू GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। अब यहाँ पे भी देखो क्या है कि GDPMP हमें दे रखा है, निकाला हमने कितना है 1400, डेप्रिसिएशन इज 175 रुपीज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू 30 रुपीज। पर NIT नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, NIT के फॉर्मूले को करेंगे थोड़ा खोलेंगे, क्या हो जाएगा IT माइनस सब्सिडी। अब IT माइनस सब्सिडी करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, देखो पहले इतने को सॉल्व कर देते, 1400 माइनस 175 और प्लस 30 करेंगे, तो इसमें से 145 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1255। इसमें से माइनस करेंगे IT माइनस सब्सिडी, तो देखो IT तो हमें गिवन नहीं है, तो इट विल बी 0, माइनस करेंगे सब्सिडी 0 माइनस 50, तो हो जाएगा 1255 माइनस माइनस प्लस का 50, एंड द फाइनल आंसर विल बी 1305 रुपीज लैक्स। तो इसके साथ हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। तो कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई डाउट, क्लियर है सबको। पहला इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नॉर्मल, फिर इस टाइप का आएगा। इसके अलावा आ जाता है कभी कभी इसमें मिसिंग वैल्यू। क्या आ जाती है, मिसिंग वैल्यू का भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आया और आपसे फिर बोल दिया गया कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सब्सिडी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, या सेल्स के बारे में पता लगाओ, ठीक है। तो उस तरीके का क्वेश्चन जो अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड। तो तीसरा क्वेश्चन अपना आएगा कुछ इस टाइप का, जिसमें हमें सबसे पहले गिवन दे रखी है किसकी वैल्यू, सब्सिडीज दे रखा है 200, ओपनिंग स्टॉक 100, क्लोजिंग 600, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000, और फिर यहाँ लाइन दी है कि फिक्स्ड एसेट्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स 7000, फिर दे रखा है प्रॉफिट और NVAFC। अब यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला सर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्स। तो देखो भाई इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है
तो सबसे पहले तो हम चाहिए क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम निकालेंगे एनवीएएफसी से। तो एनवीएएफसी इसके साथ क्या करना होता है, तो देखो नेट से ग्रॉस जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, उसके बाद अपना वैल्यू एडेड सेम है, एफसी से एमपी जाना है तो प्लस एनआईटी। अब देखिए एनवीएएफसी तो दे रखा है हमारा कितना 2000 रुपए, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले दे रखा फिक्स्ड एसेट्स लाइफ 10 साल की दे रखी है, 7000 वैल्यू है, तो एक साल का कितना जाएगा 700। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कैसे, 7000 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 700 अपना क्या है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ में 700 डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। अब एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज से, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन नहीं है तो एनआईटी कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो नहीं गिवन है तो 0 हो गया और एनआईटी कितना है 200। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2000 प्लस 700 माइनस 200 इज इक्वल्स टू ₹25 जो भी है, करोड़ लैक्स जो भी है, तो हमने डाल दिया जीवीएएमपी आ गया हमारा इतना। अब जीवीएमपी का फॉर्मूला जो लगता है दूसरा वाला वो हम लगाते हैं यहाँ पे क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये वैल्यू हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है 2500, सेल्स हमें कैलकुलेट करना है तो उसको हम मिस नहीं करेंगे, सेल्स से लिखेंगे, जीरो नहीं किया जाएगा। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो देखो ये जीवीएमपी 2500, सेल्स लिख दिया, चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2500 इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस 2500 सॉरी सेल्स माइनस 2500, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे वैल्यू हो जाएगी 2500 प्लस 2500 इज इक्वल्स टू सेल्स, तो अपनी फाइनल वैल्यू जो सेल्स की आ गई वो कितनी आ गई, ₹5000 करोड़। तो ये अपना आ गया फाइनल आंसर। तो कभी भी मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन जब आए पहले इस वाले मेथड में तो उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड में कन्वर्ट करो, फिर वहां की वैल्यू को नॉर्मल फॉर्मूले में डालो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन होते खत्म। आज की क्लास हम यहीं पे करते समाप्त, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में अगले मेथड के साथ। तो कोई डाउट कंफ्यूजन दिक्कत हो तो कमेंट करें।